नमन में है बच्चों। आज हम इसमें 12 श्लोक तक कर चुके हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 12 श्लोकों के पश्चात आज हम आरंभ करेंगे 13वें श्लोक से। तो श्लोक करने से पहले थोड़ा सा वर्णन पीछे का जो हम कर रहे थे, इसमें वर्णन चल रहा था। विखान से राजा दुष्यंत से क्या कहता है कि आप आश्रम में जाकर आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिए। आश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के किनारे पर वहां आश्रम है। आप वहां जाकर आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिए। और भी और भी कह रहे कि आप वहां जाकर देखिए क्या वह वर्णन जो है इस श्लोक में है बच्चों। देखिए अब इसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको, ताकि जूम कर देते हैं इसे, ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब देखिए, अब बच्चों देखिए इस श्लोक में विखाने से क्या कह रहे, विखाने से वर्णन कर रहा है और भी, अर्थात आप वहां जाकर आतिथ्य सत्कार तो ग्रहण कीजिए, उसके साथ आप और क्या देखिए वहां पर कि आपकी भुजा जो है वो, अर्थात आपका जो बाहुबल है, आपका जो प्रताप है, उससे आश्रम की सारी क्रियाएं जो हैं वो कितनी शांति से संपन्न हो रही हैं। अब वहां जाकर भी यह जान जाओगे, तो इसलिए वहां जाने के लिए कहते। कौन? विखाने से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा दुष्यंत से कह रहे हैं। अब बच्चों इसमें देखिए, सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ है रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मोर्वी किणाक इति। यह हमने इसका पदच्छेद कर लिया। अब अलग अलग पद होने पर यह सरलता से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं रम्या, रम्या का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर। तपोधना नाम, तपस्वियों की, तपस्वियों की का क्या अर्थ है? तपोधन क्या होता है? तप ही है धन जिनका, अर्थात तपस्वी, उत्कृष्ट तपस्वी। प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों से रहित, क्रिया, क्रियाओं को, समअवलोक्य देखकर। अब यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि आप उत्कृष्ट तपस्वियों की, तप ही है धन जिनका, ऐसे क्या होते हैं? तपस्वी, उनकी क्रियाओं को देखकर। अब देखिए अवलोक्य क्या होता है? देखना। समअवलोक्य अर्थात अच्छी प्रकार से देखकर। अब यहाँ क्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखिए क्रिया, ये जो इस बहुवचन से क्या निर्देश हो रहा है? न केवल यज्ञ अनुष्ठान का, पितु जो अध्ययन है, जो अध्यापन है, जो शास्त्र है, जो चिंतन है, देव पूजन है, अतिथि सत्कार आदि सभी कार्यों का ग्रहण होता है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आश्रम में होती है। अब इन क्रियाओं को नो कहा गया है बच्चों, नवधा नो कहा गया है। वो मैं भी यहाँ आपको श्लोक के बाद यहाँ इसमें नीचे नोट करवा दूंगी। आप देखिए पहले इसका अर्थ देख लीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि विघ्नों से रहित क्रियाओं को अच्छी प्रकार से देखकर। क्रियाएं कौन सी हैं? जो आश्रम के कार्य जैसे मैं बता रही थी, उन क्रियाओं को क्या है? आप अच्छी प्रकार से देखकर। प्रतिहत विघ्ना, क्रियाएं कैसे हो रही? विघ्नों से रहित है, कोई विघ्न नहीं डाल रहा है। किन की क्रियाएं देखनी है? तपोधना नाम, तपस्वियों की। और वो क्रियाएं कैसी हैं? विघ्नों से तो रहित हैं ही, साथ ही क्या? रम्या, सुंदर है, मनोहर है। इस पद में ये तो आपको पता ही है बच्चों, पहले बता भी रखा है कि जहाँ देखिए जब दो पदों का हम छेद करते हैं तो बीच में यदि से आधा है तो वहां क्या हो जाता है? उसके स्थान पर विसर्ग हो जाती है। खरवसान्यो विसर्जनीय जो सूत्र है उससे, रू से जो है रू, और रू में फिर क्या है? उसकी ऊ जो होता है उसके उपदेश या जनुनासिक सूत्र से जो है उसकी संज्ञा हो जाती है, केवल रै बचता है, और फिर रै को जो है खरवसान विसर्जनीय सूत्र से उसके स्थान पर विसर्ग हो जाती है। तो बच्चों यहाँ ये जो पद है ये क्या है? यहाँ पर विसर्गी। ये पहले बताया हुआ है, इसलिए आवश्यक नहीं था कि यहाँ लिखे, लेकिन अब देखिए फिर से आपका जो डाउट ना रह जाए इसलिए क्लियर कर दिया। अब यहाँ रम्य का क्या अर्थ है? सुंदर। तो बच्चों यहाँ पर क्रियाओं का विशेषण क्या है? एक तो वो विघ्नों से रहित है, दूसरा क्या है? वो सुंदर है। ये दोनों ही जो विशेषण किसके आगे? क्रिया, क्रियाओं के लिए आगे हैं। ये एक रम्या बच्चों, एक तो ये रम्या है, ये भी क्रियाओं को, एक प्रतिहत विघ्न, ये दोनों क्या है बच्चों? विशेषण। अब बच्चों इसमें आप और देखिए, अब कह रहे हैं ज्ञास्य सी, जान जाओगे। किसको कह रहे हैं? विखान से, राजा से कह रहे हैं कि जब आप आश्रम में जाओगे वहां पर जो यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं उनको देखोगे। जो क्रियाएं क्या है? जहाँ कोई विघ्न नहीं, जो बहुत ही सुंदर जो है,
तरीके से संपन्न हो रही हैं, आप वहां जाकर जब ये देखोगे तो आप जान जाओगे क्या कियद कितने भुजो भुजा भुजा किसकी है राजा की मैं मेरी यहाँ मैं जो है अर्थात आपकी भुजा दिखाने से राजा से क्या करे जब आप वहां जाओगे तो आपको क्या आपकी भुजा जो है वो कितनी रक्षती रक्षा करती है। अब मौरवी किणांक इति ऐसा अब यहाँ जो मौरवी किणांक जो बच्चों पद है मौरवी किणांक क्या है यहाँ देखिए प्राचीन काल में मुरवा नामक घास से धनुष की डोरी बनाई जाती थी। कौन सी घास है देखिए मैं लिख देती हूँ इस पद के लिए बच्चों यह कौन सी घास है मुरवा। ये मुरवा नामक जो घास है इससे बच्चों धनुष की डोरी बनाई जाती थी और क्षत्रिय भी मुरवा की मेखला पहनते थे। तो यह मुरवा दृढ़ होती थी स्थायी होती थी बार बार धनुष की जब प्रत्यंचा खींचने पर देखिए अब यह इससे क्या होता था धनुष की डोरी बनाई जाती थी। तो जो धनुष की डोरी बनाई जाती थी जो प्रत्यंचा बनाई जाती थी जब धनुर्धर उसे खींचता खींचना कब जब उसने जो है उसमें बाण छोड़ना होता अपने धनुष से बाण चलाना होता तो क्या है वो डोरी को खींचेगा प्रत्यंचा को खींचेगा। तो उस प्रत्यंचा को खींचने पर धनुर्धारी के हाथ पर उसका चिन्ह पड़ जाता है। इसी तरह से जो है राजा दुष्यंत के हाथ पर भी मोरवी का चिन्ह था। मोरवी किणाक मोरवी यानी कि क्या है वह डोरी जो किससे बनी है मुरवा नामक घास से प्रत्यंचा वह डोरी मोरवी हो गया और किणाक का अर्थ क्या है चिन्ह। तो कह रहे कि मोरवी का चिन्ह किस पर राजा दुष्यंत के हाथ पर भी था। उससे क्या घोषित हो रहा था क्या ज्ञात हो रहा था क्या पता चल रहा था कि राजा दुष्यंत क्या जो है वह कितने वीर हैं कितने प्रतापवान हैं। तो उनकी वीरता का उनके प्रताप का सूचक क्या था यह है मोरवी का किणाक या मोरवी का चिन्ह। तो बच्चों अब इसमें बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ जो है कालिदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें कर रहे हैं कि यहाँ क्या है राजा के प्रताप के बारे में बताया। राजा का इतना प्रताप है राजा तो दूर नगर में रह रहे हैं लेकिन देखिए इतना प्रभाव है कि आश्रम में भी सारी क्रियाएं जो शांति से हो रही है संपन्न हो रही है। तो बच्चों यहाँ इसमें एक तो आप देखेंगे कि तपोधना नाम जो पद है इसमें क्या तपस्वियों का अन्य विषय निरपेक्ष तो व्यंजित हुआ है यहाँ पर यानी कि वहां तपस्वी कैसे हैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट कोटि के। दूसरा बच्चों यहाँ इसमें यह जो क्रिया जो पद है इस क्रिया से देखिए अब इस क्रिया से बहुत सारी क्रियाओं का ग्रहण होता है। शास्त्र चिंतन है देव पूजन अतिथि सत्कार आदि सभी कार्यों का ग्रहण जो होता है यज्ञ इत्यादि जो अनुष्ठान हो रहे हैं उनका। तो ये क्रियाएं जो 9 प्रकार की कही गई हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए मैं यहाँ इन क्रियाओं को क्रियाएं कितनी कही है 9 यहाँ लिख देती हूँ। देखिए इसी में यही कर देते हैं क्रिया क्या है नौधा कितनी बताई है बच्चों 9 प्रकार की। अब इसमें देखिए यहाँ है आरंभो निष्कृति शिक्षा पूजनम साथ ही इसमें संप्रधारणम संप्रधारणम इसके बाद है इसमें उपाय उपाय कर्म चेष्टा और चिकित्सा चेष्टा च चिकित्सा है और च नवक्रिया। यहाँ देखिए यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा बच्चों ये इसे जो है ये नवधा कहा गया। अब बच्चों इसमें अब देखिए यहाँ जो पद आ रहा है भुज आपने ये देखा होगा इसमें यह जो पद है देखिए भुजा। अब यह भुजे जो है एक वचन के निर्देश से ध्वनित हो रहा है। देखिए एक वचन का प्रयोग है यहाँ भुजे में। अब आप देखिए बाण चलाने में तो दोनों भुजाएं काम आती दोनों भुजाओं का प्रयोग होगा लेकिन यहाँ एक वचन इस भुजा जो पद है ये जो इसमें क्या है एक वचन का प्रयोग किया कालिदास जी ने। तो इस एक वचन के प्रयोग से क्या ध्वनित करना चाह रहे हैं क्या निर्देश देना चाह रहे हैं कि राजा अकेला ही बिना किसी की सहायता के सभी विघ्नों को दूर करने और तपस्वियों की रक्षा करने में समर्थ है। तो यहाँ इसमें क्या है ये जो भुजा ये जो पद है बच्चों ये क्या है एक वचन है। एक वचन का यहाँ प्रयोग क्यों किया है क्योंकि राजा जो है बिना किसी की सहायता के अकेला ही विघ्नों को दूर करने में इतना सामर्थ्य रखता है इसलिए यहाँ जो है एक वचन का प्रयोग किया कालिदास जी ने।
अब इसमें देखिए यहाँ प्रतिहत विघ्ना, यह जो पद है इसमें क्या है, राजा का प्रताप, राजा की वीरता, प्रताप का जो आधिक्य है वो सूचित हो रहा है। साथ ही मौर्वी किणांक से क्या हो रहा है सूचित, राजा का सर्वदा प्रजा रक्षण परायण होना ज्ञात होता है कि राजा जो है सर्वदा ही प्रजा की रक्षा में परायण रहते हैं। तो बच्चों इस श्लोक में अब देखते हैं, यहाँ देखिए आप इसमें विशेषण, सभी विशेषण स अभिप्राय इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अब चाहे वो देखिए क्रियाओं के लिए आप ले लीजिए, क्रियाओं का क्या विशेषण है, प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों से रहित है, रम्य सुंदर है, ऐसी क्रियाएं हैं आश्रम की। तो यहाँ इसमें ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, तो ये प्रकृति उपयोगी होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, परिकर। तो अब इस पूरे श्लोक में बच्चों यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। कौन सा अलंकार है, ये देखिए ये परिकर अलंकार है। साथ ही बच्चों यहाँ जो पद आया है, ये किणांक जो पद आया है, इसमें कहने की पुनरुक्त पदाभास अलंकार है, ऐसा कई कवि मानते हैं और कई नहीं भी मानते हैं किणांक का। साथ ही बच्चों देखिए इसमें आर्य छंद है, इसके अंदर छंद कौन सा है, आर्य। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं नीचे, यहाँ इस श्लोक में छंद है बच्चों, आर्य छंद का प्रयोग है। और इसके अंदर बच्चों यहाँ ज्ञप्ति नामक नाट्य लक्षण है, कौन सा, यहाँ ये क्या है, नाट्य लक्षण, ज्ञप्ति नामक नाट्य लक्षण का प्रयोग है। इससे क्या नायक के प्रताप को सूचित किया गया बच्चों, इस नाट्य लक्षण से। अब देखिए अब जितने भी लक्षण ग्रंथ जो मिलते हैं, अन्य जो लक्षण ग्रंथ है उनमें क्या है 36 भूषणों का एवं 33 नाट्य अलंकारों का परिगणन किया गया है बच्चों। कितने देखिए, अब यहाँ इसी संदर्भ में देखिए आप लक्षण ग्रंथों में ये जो वर्णन मिलता है, कहाँ ये लक्षण ग्रंथों में कितना मिलता है, इस नाटकीय लक्षण से संबंधित है बच्चों। लक्षण ग्रंथों में क्या मिलेगा, जो वर्णन हम देखते हैं इसमें 36 भूषणों का। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बच्चों कितने भूषण इसमें, 36 तो इसमें है भूषणों का मिलता है, और इसमें तथा इसके अंदर जो है 33 नाट्य अलंकार, 33 नाट्य अलंकारों का बच्चों इसमें देखिए परिगणन किया गया। अब जो ये नाटक जो है, जो प्रस्तुत नाटक जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कुछ का प्रयोग मिलता है जिसका निर्देश यथास्थान किया गया। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, गप्ति का लक्षण वह क्या देते हैं, देखिए यह तो हम लक्षण ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़े लक्षण ग्रंथों में हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, उसका वर्णन यहाँ है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो है आचार्य विश्वनाथ उसका क्या लक्षण दे रहे गप्ति का, गप्ति केनचिद दिशेन किंचिद यत्र अनुमीयते, ऐसा लिखा है। इसको मैं आप देखिए स्पेस यहाँ यहाँ लिख देते हैं बच्चों, नीचे जगह है। यह किसके अनुसार है, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जी ने जो दिया है वह क्या है, इसमें ज्ञप्ति इसी नाट के लक्षण से संबंधित जो है, ज्ञप्ति केनचिद केनचिदशेन किंचित यत्रानुयते, देखिए यत्रानु, यहां तक आपको जो है ये क्लियर समझ आ जाएगा, यत्रानुमीयते, में है मीयते, ये जो आपको वर्णन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अब बच्चों इसमें और इसमें देखते हैं, यहाँ छंद हो गया बच्चों, इसमें ज्ञप्ति नामक नाट के लक्षण हो गया है। अब साथ ही आप इसमें देखिए यदि व्याकरण के भी हम देखें, इसमें कौन सा समास है, देखिए हम इसमें अलंकार कर चुके हैं, छंद कर चुके हैं, ज्ञप्ति नामक जो नाट के लक्षण वह भी आ चुका है, और मौर्वी किणांक जो है वह किससे है, यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों अब इसमें दो पद हैं, एक यहाँ कौन सा आ रहा है, प्रतिहत विघ्ना,
दूसरा इसके अंदर जो पद आ रहा है वह तपोधना नाम। इन दोनों ही पदों में यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ। देखिए, यही इसका विग्रह लिख देते हैं। प्रतिहत जो विघ्ना है बच्चों, इसका क्या है विग्रह इस पद का? देखिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है। प्रतिहत विघ्ना, इसका क्या है? प्रतिहत विघ्ना या साम। तो बच्चों ये कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। साथ ही जो इसका भी देखिए यही लिख देते हैं, किसका? तपोधना। ये था प्रतिहत विघ्ना नाम का, ये इस पद का है बच्चों, पूरे पद का है। ये क्या है? बहुव्रीहि समास। साथ में अब जो ये पद है बच्चों तपोधना नाम, इसका भी मैं यही लिख देती हूँ। इसका क्या है? तप एव धनम येषाम। यह इसका विग्रह है बच्चों। अब इसमें भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि। बच्चों इससे आगे चलते हैं। यहाँ इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं हम। यहाँ राजा, राजा ने देखिए अब क्या अपना प्रश्न पूछा है। जैसे ही यहाँ दिखाने से क्या कह रहा है कि राजन आप आश्रम में चलिए और वहां जो है आप अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए, और वहां पर आप देखिए कि आपका जो प्रताप है, आपकी वीरता के कारण, कि आपकी भुजाओं का कितना प्रभाव है, कि सारे कार्य हैं जो यज्ञ इत्यादि के जितने भी कार्य हैं वो सब जो है क्या है, शांति पूर्ण तरीके से जो है सब संपन्न हो रहे हैं, सारे कार्य जो है भली भांति हो रहे हैं। आप जाकर के देखिए, देखिए आप आए हैं तो अवश्य ही देखिए। अब यहाँ देखिए इसमें राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। अब यहाँ ये जो कह रहे क्या कुलपति यहाँ आश्रम में है? क्या कुलपति यहाँ है? अब राजन सोच रहे हैं कि मिलना किससे है? आश्रम में जाना है मुझे तो कुलपति से मिलूं, महर्षि कण्व से मिलूं मैं। तो क्या कहे हैं कि कुलपति जो है वो महर्षि कण्व जो है यहाँ आश्रम में है। ये पूछ रहे हैं किससे? विखानस से। अब देखिए आगे विखानस से क्या है, इसका उत्तर दे रहे हैं। विखानस से यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए इदानीमेव अभी ही दुहितरम पुत्री शकुंतलाम अतिथि सत्करा। देखिए अतिथि सत्काराय कह रहे हैं, शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य जो है उसमें नियुक्त करके दैवम अस्या प्रतिकूलम, उसके प्रतिकूल दैव अर्थात प्रतिकूल भाग्य को, अस्य यहाँ पर किसके लिए? शकुंतला के लिए, कि शकुंतला के प्रतिकूल जो भाग्य है, जो प्रतिकूल जो दैव है, शम्य तुम उसे शांत करने के लिए सोम तीर्थम गता, कहाँ गए हैं? सोम तीर्थ। अब ये कौन कह रहा है? विखानस से। किससे कह रहे हैं? राजा दुष्यंत से, कि अभी अभी जो है महर्षि कण्व क्या है, शकुंतला को कार्य सौंप कर गए हैं अतिथि सत्कार का, और कहाँ गए हैं? शकुंतला के, अस्या यहाँ किसके लिए है? शकुंतला के लिए, उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थम गते, सोम तीर्थ गए हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें सोम तीर्थ को गए हैं, यह तो इसमें बता दिया विखानस ने। अब यहाँ इस पंक्ति में यह जो पद आया दैवम अस्य, देखिए मैं इसे अब यहाँ कर देती हूँ, दैवम अस्या प्रतिकूलम। अब यह पद है, इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? अब देखिए ये तो देखिए शकुंतलाम अतिथि सत्कार है, अतिथि सत्कार का कार्य किसको दिया? शकुंतला को। अब यह कार्य शकुंतला को दिया है, इसका कारण क्या था? देखिए महर्षि कण्व के लिए उनकी जो पुत्री थी, वह क्या थी? जीवित सरस्वती, वह उनका सब कुछ थी। अतएव आश्रम में अन्य पुरुष शिष्यों के रहते हुए भी अतिथि सत्कार का कार्य उन्होंने किसको दिया? शकुंतला को। और वे स्वयं कहाँ चले गए? उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोमतीर्थ चले गए। अब बच्चों यहाँ क्या है, महर्षि जो कर्ण थे वो त्रिकालदर्शी थे, जानते थे कि आगे क्या होगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला पर आने वाली विपत्ति से वो क्या पूर्वतः परिचित थे। तो साथ ही उस विपत्ति से छुटकारा
मिले। अब कैसे मिले, इस दशा का भी जो है ज्ञान उन्हें था। किसने? महर्षि कणव को। वो जानते थे कि प्रतिकूल भाग्य को शांत कैसे कीजिए। प्रतिकूल भाग्य क्या था? दुर्वासा ऋषि का श्राप, जो आप आगे पढ़ेंगे बच्चों। दुर्वासा ऋषि के श्राप का जो वर्णन आएगा इस नाटक में आगे। यह सब क्या है? त्रिकालदर्शी होने के कारण महर्षि कणव जानते थे और इस विपत्ति से भी परिचित थे। तो इसको शांत कराने के लिए वो सोमतीर्थ गए हुए थे। और ऐसा ये माना जाता है, देखिए, तीर्थ स्थानों में किए गए जो तप अनुष्ठान जो होते हैं उनका जो फल है वो क्या है? शीघ्र मिलता है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थ स्थानों पर जो भी तप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसका फल शीघ्र मिलता है। इसलिए महर्षि कणव कहा गया सोमतीर्थ। अब बच्चों आप ये जानते ही होंगे, ये जो स्थान है, ये सोमतीर्थम जो लिखा है, ये कहाँ है? ये काठियावाड़ में सोमनाथ के मंदिर के पास एक तीर्थ है। और इसका जो दूसरा नाम क्या? प्रभास तीर्थ है। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है, इसका नाम क्या है? प्रभास तीर्थ, यह नाम है बच्चों इसका। प्रभास तीर्थ का ही दूसरा नाम क्या कहा जाता है? सोम तीर्थ। और ये कहाँ है? ये है काठियावाड़ में, ये सोमनाथ के मंदिर के पास एक तीर्थ है बच्चों। ये सोमनाथ के मंदिर के पास एक तीर्थ, इसको क्या है? इसका नाम प्रभास तीर्थ है। तो बच्चों इसके विषय में भी एक पौराणिक कथा है। इस स्थान का आपने नाम जान लिया, ये कहाँ पर है यह भी आपने जान लिया। अब पौराणिक कथा और जान लीजिए। इसमें क्या है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने सोम को, सोमदेव अर्थात चंद्रमा को, क्षय रोगी होने का श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। तो सोम ने इस स्थान पर आकर ही, यह जो स्थान है, इस स्थान पर आकर तप किया, तप करके क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। इसके साथ ये पौराणिक कथा जुड़े हुए बच्चों। तो यह स्थान जो है सोमनाथ के मंदिर के पास एक तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है। अब बच्चों आप इसमें ये तो जान चुके हैं। देखिए ये पंक्ति जो है, ये इसमें आगे आने वाले नाटक के अंदर की जो कथा वस्तु, जो कथा का बीज है, वो देखिए यहीं से ही आरंभ हो रहा है, इस पंक्ति से। जो ये देवम अस्य प्रतिकूलम है बच्चों, इससे क्षम्यतु मीन्स शांत करना। अब यह जो है, ये कथानक का बीज वाक्य है, क्योंकि यहीं से क्या है? मुख्य कथानक के फल प्राप्ति का बीजारोपण होता है। अब यहाँ क्या? प्रतिकूल दैव से क्या तात्पर्य? प्रतिकूल जो भाग्य है शकुंतला को, उससे क्या तात्पर्य? दुर्वासा का श्राप। और उस कारण से दुष्यंत द्वारा शकुंतला का प्रत्याख्यान। और शम्यतुम, यह जो पद आया है, इससे क्या है? शाप की शांति की ओर संकेत किया गया है। वो जो श्राप है वो कैसे समाप्त होता है? मुद्रिका प्राप्ति के पश्चात। मुद्रिका अर्थात अंगूठी मिलने के पश्चात जो है, राजा दुष्यंत जो है, राजा दुष्यंत के द्वारा पुत्रवती जो शकुंतला को राजधानी में लाना सूचित किया गया। यहाँ पर राजा दुष्यंत को फिर जो है वो शकुंतला को लेकर आते हैं अपने साथ, और उससे पहले तो वो श्राप के कारण भूल जाते हैं। यही प्रतिकूल भाग्य है और यही नाटक की कथा वस्तु का जो है क्या है? बीज वाक्य है। इसलिए देखिए ये क्या है? बीज वाक्य है। अब कई बार देखिए इसमें यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जैसे आप इसमें व्याख्या तो करेंगे ही, श्लोकों की व्याख्या भी आती है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कथानक का बीज वाक्य क्या है? यह जो प्रश्न आता है बच्चों, तो इसमें इसका क्या होता है? प्रतिकूलम दैवम शम्यतु। अब यही है, देखिए यही है दैवम अस्यायनी शकुंतला के प्रतिकूलम शम्यतु। अब यहाँ तक देखिए, ये दैवम से ये लेकर ये वाक्य जो है, ये यहाँ तक जो ये पद आ रहा है, ये क्या है? कथानक का बीज वाक्य है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कथानक का बीज वाक्य। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, कथानक का बीज वाक्य क्या है? कथानक अर्थात जो कथा वस्तु है इस नाटक की, उसका बीज वाक्य यही है। इससे देखिए आगे की सभी घटनाओं को संकेत दिया गया कि आगे जो है कैसे श्राप होगा, प्रतिकूल भाग्य होगा, श्राप मिलेगा शकुंतला को, फिर कैसे उसका जो है शमन भी होगा, वह समाप्त भी होगा। तो यहाँ इसलिए इसे कथानक का बीज वाक्य कहा जाता है। कहाँ से आरंभ है? दैवम अस्या प्रतिकूलम शम्यतु, यहाँ तक है। इसमें यहीं तक बच्चों ये एक वाक्य है जो पूछ लिया जाता है प्रश्नों में। अब इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें
अब यहाँ जो वर्णन आ रहा है आगे, राजा क्या कह रहे हैं, भवतु अच्छा, यहाँ कह रहे हैं भवतु अच्छा, तामेव द्रक्ष्यामि, तो ठीक है देखता हूँ। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि करिष्यति, सा कौन है, शकुंतला, अर्थात जो महर्षि कर्ण की पुत्री है वह, सा वह, खलु निश्चित ही, विदित जान ले गया क्या, भक्ति मेरी भक्ति को, माम मैंने मेरी भक्ति को, महर्षि महर्षि कर्ण को क्या है, बता देगी। यहाँ पर ये देखिए, जो ये विदित भक्ति का क्या अर्थ है कि मेरी ऐसी श्रद्धा है, मेरी ये जो भक्ति, इसके बारे में कौन कहे, बता देगी उन्हें, उनकी पुत्री। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पद है करिष्यति की अपेक्षा जो है ये कथिष्यति पद है, यहाँ पर इसे मैं सही कर देती हूँ, ये क्या है, करिष्यति की अपेक्षा बच्चों यह है कथिष्यति, कहना। ये देखिए यह पद है बच्चों, इसे सही कर लीजिए, इसमें कथिष्यति, कह देगी या बता देगी, कौन, उनकी पुत्री। मेरी भक्ति जानकर वह महर्षि को अवश्य ही बता देगी, कि कम से कम इतना संदेश तो उनकी पुत्री जो है कुलपति जी को देगी, महर्षि कर्ण को देगी, कि राजा दुष्यंत जो है आश्रम में आए थे उनके दर्शन हेतु। इसलिए सोचते हैं कि चलो उनकी पुत्री से ही जो है जाकर मिल लेता हूं, ताकि जो है मेरी भक्ति के विषय में वह महर्षि कर्ण से बता सके। विखानस है कहते हैं साध्याम तावत। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या क्या, तो हम लोग चलते हैं, इति स शिष्यो निष्क्रांत है, और ऐसा कहकर वह शिष्यों के साथ निकल जाता है, कौन, विखानस है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ जो इसमें वर्णन है, यहाँ देखिए राजा सुत सारथी, अब राजा सारथी से क्या कह रहे हैं, नोद्य श्वान है, कह रहे नोद्य श्वान है, अर्थात अब जो है क्या करो, घोड़ों को हाँको, अर्थात क्या कहते हैं कि घोड़ों को हाँके, आप लोग के पुण्य आश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनिमहे, इस पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को हम क्या कर लें, पवित्र कर लें। अब देखिए स्तुत है सारथी, यद आज्ञाप्यते आयुष्मान, जैसी आप आज्ञा देते हैं आयुष्मान, ठीक है राजन, जैसा आप कह रहे हैं हे राजा, ठीक है। इति भूओ, इति भूयो रथ वेगम निरूप्यति, ऐसा कहकर रथ के वेग को निरूपित करता है, अर्थात अब क्या है कि रोक रहा है, वह रथ के वेग को निरूपित कर रहा है। अब राजा देखिए यहाँ पर निरूपित करने का क्या अर्थ है, यहाँ पे आप देखिए, घोड़ों को हाँकने का पहले बोला है, किसने, राजा ने सारथी से कहा कि घोड़ों को हाँको। अभी तक क्या था, रथ रुका हुआ था, विखानस के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था, बात कर रहे थे कौन, राजा और विखानस। अब जैसे ही वो चले गए हैं, शिष्यों के साथ वह निकल गया, तो राजा ने कहा सारथी नौद्य श्वान है, घोड़ों को हाँकिए, ताकि जो पवित्र आश्रम के हम दर्शन करें और अपने आप को पवित्र करें, जैसे सारथी कह रहे हैं जैसे ही आपकी आज्ञा, और ऐसा करके वह रथ के वेग को निरूपित करता है, दर्शाता है, अर्थात फिर से अपने जो है घोड़ों को चलाने के लिए तैयार हो जाता है, रथ को चलाने के लिए तैयार है। राजा समन्ताद अवलोक्य, अब देखिए यहाँ चारों ओर देखकर, समन्ताद क्या, चारों ओर देखकर कह रहा सोते सारथी। अब यहाँ देखिए इसमें अकथित तो अपी, कथित क्या होता है, कहना, और अकथित बिना कहे, बिना कहे ही ज्ञात है, ये ज्ञात हो रहा है, एव अयम, कि वह यह कह रहे अयम भोग तपोवन सैति, कि यह क्या है, एव अयम अभोग है तपोवन से, कि यह क्या है, यहाँ जो है ये तपोवन है। अब यहाँ देखिए इसमें उसने देखा कि बिना कहे भी क्या ज्ञात हो रहा है, कि यहाँ तपोवन की जो आश्रम की क्या है, सीमा है। सारथी हैरान आश्चर्यचकित होता है, कहते कथमीव, कैसे आपको कैसे पता चला कि यहाँ तपोवन की सीमा है, यानी कि आपको ये कैसे ज्ञात हो। अब यहाँ इससे आगे का देखिएगा, राजा कह रहे हैं किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देखते हैं, यह ही। अब यहाँ राजा वर्णन कर रही हैं, जो आगे का जो बच्चों श्लोक है, इस श्लोक में अब यहाँ राजा क्या वर्णन कर रहे हैं, कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ यहाँ जो है ये तपोवन की सीमा है, यहाँ आश्रम आ गया, कैसे पता चला, उसका वर्णन जो है बच्चों इस श्लोक में है। अब राजा देखो क्या कह रहे हैं इसमें, अब यहाँ राजा वर्णन कर रहे हैं, देखिए सबसे जो इसमें प्रथम पंक्ति में क्या है, देखिए श्लोक में निवारा शुक गर्भ कोटर,
देखिए इसका पदच्छेद करते चलते हैं बच्चों। निवारा, शुक, गर्भ, कोटर, मुख, भ्रष्टाः, तरुणामध्य। अब यहाँ तरुणामध्य क्या होता है बच्चों? देखो तरुणाम वृक्षों के अधः नीचे, बहुवचन में है तरुणाम, यह कह रहे वृक्षों के नीचे। वृक्षों के नीचे क्या है? शुक, तोते, गर्भ, कोटर। अब तोते जिनके अंदर रहते हैं, शुक मैंने तोता हो गया, तोते, गर्भ मैंने जिसके अंदर, कोटर क्या है? ऐसी कोटरों के मुख के भ्रष्टा गिरे हुए, मुख के आगे के भाग से गिरे हुए, क्या? निवारा, निवार। अब यहाँ क्या है इसमें कि वृक्षों के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? राजा ने कैसे जाना कि यहाँ पर तपोवन की सीमा, यहाँ आश्रम आ गया? कैसे जाना कि यहाँ से जो है तपोवन की सीमा जो आरंभ होगी? कैसे जाना कि वृक्षों के नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं? निवारा। उन्हें जो है तृण धान्य दिखाई दे रहे हैं, निवार दिखाई दे रहे हैं। और वो निवार जो है कहा, देखिए ऊपर क्या है? कोटर बनाया हुआ है। पेड़ों पर क्या है? ऊपर तोते जो है उन्होंने क्या है कि जो कोटर जहां वो रह रहे हैं उन उसमें क्या किया हुआ उन्होंने? पेड़ों के नीचे जो है तरुणाम मध्य क्या है? पेड़ों के नीचे अग्रभाग से क्या है? उनका निवार बिखरा पड़ा है। बच्चों क्या निवार का अर्थ क्या है? जंगली धान होता है ये निवार, आप यहाँ लिख देते हैं, यह है जंगली धान कहा जाता है इसे। अब यह वृक्षों के नीचे है तो ऊपर कौन है वृक्ष के? तोते हैं। अब वहां तोतों ने वृक्ष में क्या कर रखा? अपनी कोटर बना रखी है, उसमें वो उस निवार को खा रहे हैं और खाते मुख भ्रष्टा, खाते हुए क्या है कि मुख के आगे के भाग से वो कहाँ गिर रहे हैं? नीचे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो है तपोवन आ गया। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलंभिदा सूचयंत एव उपला। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा कारण क्या बता रहे हैं इसमें? राजा दुष्यंत करके प्रस्निग्धा क्या अर्थ होते हैं इसके? चिकने। स्निग्ध होते हैं चिकना, प्रे का क्या अर्थ है? जो चारों ओर से, अर्थार्थ जो क्या है? चिकना है। चिकना यहाँ पर क्या है? उपलाह, पत्थर। पत्थर जो है वो क्या है? चिकने हैं। सूचयंती सूचित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पर चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब वो कैसे हैं? क्वचित कहीं इंगुदी फल। अभी इंगुदी का फल है, इसको भेदन करने के लिए, तोड़ने के लिए चिकने पत्थर जो है वो इधर उधर गिरे हुए हैं नीचे। उनसे भी क्या सूचित हो रहा है कि यह यहाँ जो है ये आश्रम आ गया। अब आप बच्चों इसमें ये देखिए कि पहले क्या बता दिया? निवार, जंगली धाम, एक कारण बता दिया। इसमें क्या बता दिया? इंगुदी के फलों को तोड़ने के लिए चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण ही बता दिया। बच्चों आप ये तो जानते होंगे कि जो जंगली जो धान है ये क्या है? इसमें ये जो धान तोते जो अपने बच्चों को खिला रहे हैं और घोंसलों में ले जाते हैं खिलाने के लिए, यह निवार क्या है? यह जंगली धान क्या है? आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जिसे मुनिजन भी खाते हैं। यह वह जंगली धान होता है। अब देखिए इसमें मुनिजनों के द्वारा जो इंगुदी के जो फल हैं उनको क्या किया जाता है? उनको फोड़कर उनमें से तेल निकाला जाता है बच्चों। तो इस काम में जो लाए गए जो पत्थर हैं वो अत्यधिक क्या हो गए? फिर चिकने हो गए। अब चिकने कैसे हो गए पत्थर? क्योंकि इंगुदी के फल को जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से तेल निकलता है बच्चों। और इस इंगुदी के फल का जो है दूसरा नाम यदि आप इसमें देखें तो इनको क्या कहा जाता है? इंगुदी के फलों को ही इसको तापस तरु भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, इसी का बच्चों दूसरा नाम क्या है? तापस तरु, ये कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या है? इसलिए जो है अत्यधिक चिकने पत्थर दिखाई पड़ते हैं। प्रसनिग्ध चिकने, उपलाह पत्थर, सूचयंती दिखाई दे रहे हैं, एव ही क्वचित कहीं पर इंगुदी फलम ही, इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए। दूसरा कारण इसमें बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद आप आगे देखिए इसमें कह रहे हैं विश्वासो। अब देखिए यहाँ विश्वासो मीन्स विश्वास होने के कारण। अब कह रहे विश्वासो उपगमात, विश्वास है, जब विश्वास प्राप्त है उसके कारण क्या? अभिन्न गत्य। अब यहाँ जो पद है ये यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ के अभिन्न गत्य, शब्दम सहनते, अभिन्न गति वाले। अभिन्न क्या होता है? भिन्न, अलग अलग होना। अभिन्न मीन्स जो अलग अलग नहीं है,
जो अपनी चाल को नहीं बदल रही हैं, अभिन्न गत्य, जिनकी गति कैसी वैसी ही है जैसे पहले थी, कोई उस गति को बदल नहीं रही है। और ये ऐसे कौन है? हिरण। ये हिरण के लिए है क्या? शब्दम, ध्वनि को, शब्द को सहनते सहन कर रहे हैं। कौन? देखिए इससे आगे की इस पंक्ति में लिखा मृगा, हिरण। कि हिरण जो है वो क्या? शब्दम सहनते, ध्वनि को सहन कर रहे हैं, शब्द को सहन कर रहे हैं, लेकिन शब्द को सहन करने के बाद भी वो अपने गति को नहीं बदलते हैं। ऐसा क्यों है? विश्वास के कारण। क्योंकि हिरणों को यह विश्वास है कि यहाँ आश्रम में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई उन्हें कष्ट नहीं देगा। इस विश्वास के प्राप्त होने के कारण ही हिरण जो है उनकी गति कैसी है? अभिन्न, शब्द को सुनने के बाद भी। अर्थात वो शब्द को सुन करके भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। यहाँ क्या है? ये मृगा। और फिर है आगे की पंक्ति देखते हैं। यहाँ ये मृगों का वर्णन था कि वो उनकी गति जो है वो अभिन्न है। आगे देखिए कह रहे तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निशयंद रेखांकिता। अब बच्चों यहाँ इसमें आगे का जो कारण है, जो चतुर्थ इसके अंदर कारण बताया हुआ क्या है? तोया धार, तोया क्या है? जल, धार धाराएं, पथा मार्ग में। अब मार्ग में क्या है? पानी की धार। तो ये क्या होता है? जल होता है, तो आप जानते हैं इसमें बहुत आसान है। सरोवरों को जाने वाले जो मार्ग होते हैं तोया धार पथा कहे जाते हैं। सरोवर में, सरोवरों तक जो जाने वाले मार्ग हैं वो क्या है? तोया धार पथा कहे जाते हैं। तोया होता है जल, ठीक है, पथा मीन्स मार्ग, तोया धार उसको धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले, अर्थात क्या है? सरोवर। उनके जो मार्ग हैं देखिए, सरोवरों तक ले जाने वाले मार्ग में क्या? वल्कल। अब वल्कल जो वस्त्र उनके शिखा यानी कि आगे के भाग से, ठीक है, आगे के भाग से क्या? निश्यंद रेखांकित, अग्र भाग से क्या? टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या? सरोवरों तक जो है जाने वाले मार्ग, जो रास्ते हैं, जो रास्ते हैं वो क्या है? वल्कलों के अग्र भाग से जो पानी की बूंदें जो टपक रही हैं उससे अंकित है। तो बच्चों यहाँ इसमें और भी इसे सरल भाषा में कहते हैं कि सरोवरों में जब स्नान करके मुनिजन अपने गीले वल्कलों को पहनकर लौटते हैं, तो जो सरोवर का क्या है? जो मार्ग है वो जल की रेखाओं से चिन्हित हो जाता है। इन लक्षणों से क्या प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। तो बच्चों इस श्लोक में जो है 4 इसके अंदर कारण बताए हैं राजा ने। और राजा किसको कह रहे हैं? सारथी को, कि यह जो है आश्रम की सीमा यहाँ आ गई है। सबसे पहला कारण क्या बताया? वृक्षों के नीचे जो जंगली धान देखिए आप बिखरा हुआ है, और वो कहाँ से आ रहा है? तोते जो हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले जाते हैं, और वो क्या है? फिर खाते हुए उनके मुख के आगे के भाग से नीचे गिर रहे हैं। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं इसमें? कि इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए कहीं क्वचित कहीं पर प्रस्निग्धा उपला सूचयंत चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे। तीसरा कह रहे हैं कि मृगा जो हिरण है वो क्या है? अभिन्न गति वाले हैं, शब्द को सहन करते हैं। किस कारण से? विश्वास प्राप्त होने के कारण। अर्थात राजा के रथ की ध्वनि उन्होंने सुनी, और राजा के रथ की ध्वनि को सुनकर भी वो विचलित नहीं हुए, निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? आश्रम में ही। जब मृगों को विश्वास हो गया कि हमें कोई नहीं मार सकता, तभी तो वैसा विचरण करेंगे। और यहाँ उसके बाद में क्या है आगे, कि जो सरोवर के जो मार्ग हैं वो क्या है? वल्कलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखाओं से अंकित है। तो ये 4 कारण हैं जिनसे राजा क्या कह रहे हैं सारथी से, कि यह आश्रम की सीमा है, मुझे ऐसा ज्ञात हो गया। तो बच्चों अब इस श्लोक में आप देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखते हैं अलंकार इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर कौन सा जो है छंद आया है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम इसमें छंद देखते हैं कौन सा? शार्दुल विक्रीडित नामक इसके अंदर छंद में से यही लिख देती हूँ। यहाँ स्पेस है बच्चों थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा। इसमें छंद कौन सा है इसके अंदर? इसमें है शार्दुल विक्रीडित, ये छंद है बच्चों इसके अंदर। इसका लक्षण तो आप जानते हैं, सूर्य अश्वैर मसजास्ततः स गुर्वः शार्दुल विक्रीडितम्।
और इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और एक गुरुगण होता है और 12वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। आप जानते हैं ये भी, आप प्रथम वर्ष में पढ़ भी चुके होंगे। अब आप जो है तृतीय वर्ष के छात्र, तो आप पढ़ चुके होंगे बच्चे उसके बारे में भी। तो यह क्या है, यहाँ शार्दूल विकृत छंद है इस पूरे श्लोक में। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप देखिए, और इसमें क्या है, ये जो या सहेतुक वाक्यार्थ कथन से काव्यलिंग और आश्रम का यथा अनुरूप वर्णन होने से कौन सा अलंकार यहाँ परिलक्षित हो रहा है, स्वभावोक्ति। तो यहाँ इसमें अलंकार मैं लिख देती हूँ, यहाँ इसमें है स्वभावोक्ति अलंकार, इसके अंदर है। और बच्चों अब इसमें और हम देखें यहाँ, तो अब देखिए इसमें यह जो पद आया है शुक गर्भ कोटर मुखा, जो हमने सबसे पहले जो पंक्ति में पढ़ा है, देखिए यह जो आया है इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि। इसको मैं अब देखिए इस पद में मैं लिख देती हूँ, शुका गर्भे ये शाम तानि अर्थात बहुव्रीहि तेषाम कोटराणाम वृक्ष विवरणानाम मुख्य। जब वर्णन आता है इसके अंदर बहुव्रीहि समास इसके अंदर है बच्चों। और इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ मैं इसमें लिख देती हूँ, इस पद में है बच्चों ये शुक गर्भ कोटर मुख वृक्ष, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब बच्चों इसके बाद आप देखिए यहाँ ये जो इसमें पद आया है प्रस्निग्धा, इसके अंदर क्या है, प्र जमा स्नेह और इसमें है कत प्रत्यय साथ में। अब इसमें आप और देखिए यहाँ विश्वासोपगमात जो ये पद आया है बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, इसके अंदर है देखिए विश्वास से उपगम है, ये इसका विग्रह। और बच्चों इसमें हम देखते हैं, अभी देखिए सहनता, यह जो पद आया है इसमें क्या है, सह धातु है, डट लकार है बच्चों, इसमें प्रथम पुरुष है और इसमें एक वचन का इसके अंदर प्रयोग किया गया। साथ ही बच्चों आप इसमें अब देखिए अभिन्न गत्य जो यह पद आ रहा है, इसमें क्या है, अभिन्न गत्य में आप देखिए अभिन्ना अथवा अविकृता गति ये शाम, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। यही लिख देते हैं बच्चों इसका, अभिन्ना गति ये शाम, अभिन्ना के स्थान पर आप अविकृता भी कर सकते हैं ये शाम, तो यहाँ इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास, ये आपका बहुव्रीहि समास इसमें हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम देखिए आगे, अब इससे आगे देखिए क्या है, अब बच्चों यह जो देखिए यह जो आप देख रहे हैं इसमें ये श्लोक जो है, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं बच्चों उसमें बहुत ही कम मिलता है यह, लेकिन क्योंकि यह इस एक पार्ट तो है ही बच्चों, तो इसे हम करेंगे जरूर, लेकिन इसका वर्णन जो है स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता बच्चों। देखिए ये क्या श्लोक है, बहुत ही है, बहुत ही सरल बच्चों ये। इसमें अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुल्य अम्बोभि पवन चपलई शाखिनो धौत मूला। अब इसी श्रृंखला में ही ये कह रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है आश्रम की जो सीमा है ये, तो इसी श्रृंखला में ही यह राजा के द्वारा कहा गया। आगे कह रहे हैं कि शाखिनो, शाखाएं, शाखिनो से क्या तात्पर्य है, यहाँ वृक्ष, वृक्ष है। धौत मूला धुल गई है, मूला मीन्स जड़ें, वृक्षों की जड़ें जो है वो धौत धुल गई हैं, किससे, कुल्या अम्बोभि पवन चपलई, पवन वायु, वायु कैसी है, चपलई चंचल, चंचल वायु से। अब चंचल वायु से वृक्ष की जो जड़ें हैं वो कैसे धुल गई, चंचल वायु से क्या कार्य हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वायु चलने से जो छोटी जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, जो कुल्या हैं, कुल्या का यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों, इसमें छोटी नदियों के, अम्बोभि जल से, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, छोटी नदियों के जल से। तो जैसे ही वायु से वो हिलता है, छोटी नदियों का जल हिलने से क्या है, जो समीप ही जो वृक्ष हैं उनकी जड़ों तक, नीचे तक पानी आ जाता है, क्या है वो उनकी
जड़ जो है, जो मूल जो है वृक्षों की, वो क्या है, धुल गई। वृक्षों के जो मूल प्रदेश है, जो जड़ें हैं, वो छोटी नहरों के द्वारा सींचे गए जल से धुले हुए, ऐसा लगता है। जब वायु चलती है तो उसके कारण क्या होता है, पानी जो है वो वृक्षों की जड़ों तक आ जाता है। अब कह रहे भिन्नो राग है, भिन्नो मीन्स भिन्न हो गया है, रागे मीन्स राग, लालिमा, किनकी, किसले रुचाम। अब देखिए यहाँ किसले क्या होती है, कौपल, जो कौपले होती है, जो नई नई जो कौपले निकलती हैं, उनका राग भिन्नो भिन्न राग वाली हो गई है। अब बच्चों यहाँ देखिए, इसमें किसले रुचाम, किसले क्या, कौपले, पल्लव जो पत्ते हैं उनकी, राग जो है क्या हो गई यहाँ पर, पल्लवों की क्या, राग। अब यदि के साथ में पद है यहाँ पर रुचाम, रुचाम का क्या अर्थ है, कांति। तो कह रहे किसले रुचाम, अर्थात पल्लवों की, जो नए नए पत्ते निकले हैं, जो कोंपल हैं, उनकी कांति की क्या राग है, जो लालिमा है, वो क्या है, भिन्न है, भिन्न प्रकार की हो गई है। किसके कारण हुआ है ऐसा, आज्य धूमो उद्गमेन, यज्ञ के धुएं के निकलने से। आज्य का यहाँ क्या अर्थ है, यज्ञ का। देखिए इसमें क्या है, किसलिए, रुचाम आज्य धूम उद्गमेन, धुएं, उद्गमन क्या होता है, उठने से, होने से, निकलने से। धूम मीन्स धुआं, अज्य मीन्स जो यज्ञ का है, यज्ञ के धुएं के निकलने से क्या हो गया है, कोंपलों की जो कांति है, उनकी जो लालिमा है, वो भिन्न हो गई, अर्थात उनका रंग जो है वो अलग हो गया। अब देखिए, अब नई जो कोंपलें निकलती हैं वो कैसी होती हैं, लालिमा से युक्त होती है, लेकिन यज्ञ के धुएं के कारण अब वो कैसी हो गई है, श्याम वर्ण के हो गए हैं वो पत्ते। अब कह रहे एते, और इस पर भी ये देखिए आप, ये च और, देखिए यहाँ पर क्या है, चार वाक, ये है पद है चार वाक, इसको देखिए ऐसे कर लेते, एते चार वाक, उपवन, या उपवन है संधि की हुई यहाँ पे, ये चार वाक है, उपवन और भूवे चिन्ह, ये देखिए इसके साथ ही है बच्चों यह पद। देखिए अब आपको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे, देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। देखिए भूविच्छन, ये पद जो है इकट्ठा है बच्चों, भूविच्छन, साथ है दर्भ अंकुरायाम, यहाँ कह रहे हैं। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें छिन्न दर्भ अंकुर है। अब इसमें एते और ये, इस पर भी चार वाक समीप में ही उपवन भूमि, उपवन की भूमि पर, उपवन की भूमि पर जो छिन्न की गई हैं, जो काटी गई हैं, जो दर्भ कुशाओं के अंकुराया, मैंने अंकुर वाली। अब उपवन की भूमि कैसी है, काटी गई कुशाओं के अंकुर वाली है, छिन्न कर दी गई हैं, कुशाओं के अंकुर जो छिन्न कर देंगे, ऐसी उपवन की भूमि। चार वाक का क्या अर्थ होता है, समीप में ही। एते मैंने ये, अब ये किसके लिए आ गया है, ये आया है हिरण के बच्चों के लिए। देखिए आगे की पंक्ति में है, हरिण शिशुओ मंद मंदम चरंते। अब यहाँ देखिए बच्चे, इसमें क्या, हरिण शिशुओ मंद मंदम चरंते, जो हिरण के जो शिशु हैं वो मंद मंद गति से विचरण कर रहे हैं, किस पर, जो हिरण के जो शिशु हैं वो मंद मंद गति से विचरण कर रहे हैं, किस पर, उपवन की भूमि पर। उपवन की भूमि का विशेषण क्या है, वे कैसी है, जिसमें जो कुशा है, जो अंकुर है, वो क्या काट दिए गए हैं, काटी गई कुशाओं के अंकुर वाली, ऐसी क्या, उपवन की भूमि। तो बच्चों यह क्या है, यह जो पद दिया हुआ ये किसका है, उपवन भूमि का विशेषण है। यह ऐसी भूमि पर कौन विचरण कर रहे हैं, हिरण के शिशु मंद मंद गति से। अब साथ में देखिए यहाँ पे हिरण के शिशु कैसे हैं, नष्टाशंका, नष्ट हुई आशंका वाले, अर्थात तो उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई आशंका नहीं है, भय से मुक्त हुए वो धीरे धीरे मंद मंद गति से विचरण कर रहे हैं, कहाँ, उपवन की भूमि पर। तो यह पद क्या है, छिन्न दर्भांकुर है, उपवन की भूमि का विशेषण है, और नष्टाशंका किसका विशेषण है यहाँ पर, हरिण शिशु का, ये इनका विशेषण है। तो बच्चों अब इस श्लोक में आप देखिए यहाँ पर कि वृक्षों से भी यह पता चल रहा है, जिनकी जड़ें धुल रही हैं, पानी जो है उनकी जड़ों तक आ रहा है, छोटी नदियों के जल से, वायु के चलने से ऐसा हो रहा है। दूसरा, कोंपलों की जो कांति है उसका भी रंग जो है कैसा हो गया, श्याम वर्ण वाले हो गए हैं पत्ते भी जो है। और फिर कह रहे हैं कि जो हिरण के जो बच्चे हैं वह भी क्या है, नष्ट हुई आशंका वाले हिरण के शिशु भी उपवन की भूमि पर मंद मंद गति से विचरण कर रहे हैं। उपवन की भूमि का विशेषण है छिन्न दर्भांकुरायाम, काटी गई कुशाओं के अंकुर वाली ऐसी भूमि पर। तो अभी देखिए निर्भय होकर यहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसा कहाँ होगा जहाँ आश्रम की सीमा या आरंभ हो रही है, तो इनको किसी प्रकार का भय नहीं है। तो बच्चों इस श्लोक में भी क्या है, देखिए तपोवन भूमि का स्वाभाविक वर्णन होने से इसके अंदर क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है। देखिए यही लिख देती हूँ इस श्लोक में,
स्वभावोक्ति अलंकार है इसके अंदर, और साथ ही बच्चों इसमें मंदक्रांता छंद है। इसमें क्या है, मंदक्रांता छंद का प्रयोग है। अब देखो बच्चों, यहाँ इसमें जैसे यह पद है कुल्या अम्बोभी, अब यहाँ कुल्या नाम अम्बोभी, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। इसी प्रकार से आप देखिए धौत मूला या धौतानी मूलानी ये शामते, यहाँ क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से अब देखिए भिन्न जो है इसमें क्या है, भिर्जमा का। अब ये यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ बच्चों, भिर्जमा का, ये प्रत्यय है और भिर इसके अंदर धातु। अब देखिए इसका भी ये आप इसका धौत मूला का, इसका भी मैं इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है बच्चों। इसमें इसका जो विग्रह है वो यही लिख देती हूँ। देखिए इसका क्या है, धौतानी मूलानी ये शाम ते, ये इसका विग्रह। इस प्रकार से देखिए कुल्या अम्बोभी का जो मैंने बताया यहाँ पर, इसका क्या है, इसका है कुल्या नाम अम्बोभी, अम्बोभी। यहाँ पर बच्चों षष्ठी तत्पुरुष। अब इसके बाद आप इसमें देखिए जैसे ये है हिरण्यशिश्व जो पद है, अब इसमें देख लेते हैं। देखिए ये रहा। अब इस पद में, इस पूरे पद में जो है यहाँ पर क्या है, हिरण्यशिश्व में हरिना नाम शिश्व, यहाँ क्या है बच्चों, इसमें षष्ठी तत्पुरुष, ये इसके अंदर समास है। तो बच्चों इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अब सुत सारथी। अब यहाँ देखिए सारथी क्या कह रहे हैं, सुत है, सारथी कह रहे हैं सर्व उपपन्नम। अब यहाँ यह सब ठीक है। अब जैसे सारथी ने कहा कि यह सब ठीक है, कि हाँ आप सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, इसके बाद अब आप आगे देखिए इसमें क्या आ रहा है। इसमें अब देखिए राजा क्या कह रहे हैं, स्तोक मंत्रम गत्वा। अब यहाँ राजा क्या कह रहे हैं, कुछ दूर चलकर, थोड़ी सी दूर जैसे राजा जा रहे हैं, और कुछ दूर चलकर क्या कह रहे हैं, तपोवन निवासी नौ, तपोवन निवासी नाम उपरोधो माभूत। अब यहाँ तपोवन के जो निवासी हैं उनको कोई उपरोधो क्या होता है, बाधा पीड़ा माभूत ना हो, तो क्या करते हैं, एतावत्तेव, तो इसलिए क्या है, रथम स्थाप्य, यहीं पर ही रथ को स्थापित कर देते हैं, यावद अंतरामी, और मैं कह रहा हूं उतरता हूं। अब इसमें कह रहे हैं कि राजा यहाँ क्या कह रहे हैं, सूत्र सारथी से क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि तपोवन वासियों को किसी प्रकार की बाधा या पीड़ा ना हो, तो आप रथ को जो है यहीं पर ही रथ को रोक दीजिए, स्थापित कर दीजिए, तब तक मैं उतरता। अब यहाँ देखिए सारथी क्या कह रहे हैं, यहाँ धीता पर गृहा, मैंने लगाम खींच ली है, अवतरत आयुष्मान है, आप आयुष्मान उतरे, आप उतर जाइए, मैंने लगाम खींच ली है। राजा अवतीर्य उतरकर सुत सारथी विनित विषेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि ना। अब बच्चों यह जो पंक्ति है कि विनित वेश में ही तपोवन में प्रवेश करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, यहाँ विनित वेश में ही जाना चाहिए तपोवन में। तो अब राजा, यहाँ के राजा ने जो आभूषण पहन रखे हैं, जो अपना धनुष बाण हाथ में लिया, वो सब क्या वहीं पर ही रखकर वो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो पंक्ति है बच्चों, विनित वेशेन प्रविष्ट, ये प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, इसमें क्या है, नीति नामक नाट्य अलंकार है इसके अंदर। नीति नामक, इसे और स्पष्ट कर देते हैं, नीति है ये, नीति नामक नाटकीय अलंकार है इस पंक्ति में बच्चों सिर्फ ये। अब यहाँ देखिए आप इसमें, अब जैसे ही राजा ने ये कहा कि विनित वेश में प्रवेश करना चाहिए तपोवन में, ये पंक्ति बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये जो है कई बार बस में प्रश्नों में पूछ ली जाती है कि यह जो सूक्ति है कौन से अंक से ली गई है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं इसमें, इदम। अब यह क्या, यहाँ पर बच्चों इदम है, ये इदम तावत गृह्यताम, तो जब तक यह सब ले लो,
तो यह सब क्या है, ग्रहण कर लो। कह रहे कि यह सब ले लो। यह सब यहाँ पर क्या है, क्या दे रहा है राजा सारथी को, कह रहे इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनियार्पयति, अर्थात यह जो आभूषण है, यह क्या कर रहे सारथी को क्या दे रहा है, सूते को क्या दे रहा है, आभरणानि, अपने आभूषण, और जो धनुष है उसको उतार करके दे देता है, किसे, सारथी को। कौन दे रहा है, ये राजा सारथी को दे देते कि विनीत वेश में ही प्रवेश करना चाहिए तपोवन में, तो ये आभूषण और धनुष जो है ये आप जो है ले लो, रख देते हैं। कह रहे कि सूत हे सारथी यावद आश्रम वासी ने, कि जब तक मैं आश्रम वासियों के, कह रहे प्रत्यवीक्ष्य अहम उपावर्ते तावद आद्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिने, वाजिने क्या, घोड़ों के पृष्ठा पीठ को आद्र गीला क्रियंताम किया जाए, तावत जब तक। अब राजन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं आश्रम वासियों के प्रत्यक्ष अर्थात उनके दर्शन करके लौटता हूँ, उपावर्ते लौटता हूँ, तब तक आप क्या करें, घोड़ों को, उनकी जो पीठ है उनको गीली कर लें। सुते सारथी तथा वैसा इति निष्क्रांत, और ऐसा कहकर वह निकल जाता है। सारथी कह रहे ठीक है ऐसा ही करूंगा, यह कहकर वह चला जाता है। अब यहाँ देखिए राजा परिक्रम अवलोक्य घूम कर और देख कर, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, यावत प्रविशामि, यही जो है प्रवेश करता हूँ, प्रविश्य प्रवेश करके, निमितम सूच्य, नियमित सूचित होते हुए। क्या है कि यहाँ जो जैसे वो प्रवेश करते हैं राजा यहाँ पर, तो शुभ शकुन को सूचित करते हुए। अब यहाँ पर देखिए शुभ शकुन को सूचित करते हुए क्या होता है, राजा को भी जो है आश्चर्य होता है। अब यह अपने बच्चों इसमें शगुन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ही यहाँ कौन सा राजा को आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या शगुन हुआ है, यहाँ राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है। बच्चों यहाँ देखिए महाकवि कालिदास ने कई स्थलों पर अपनी रचनाओं में शकुन का उल्लेख किया है। केवल कालिदास इत्यादि ने ही नहीं किया है, अभी तो देखिए अब इनमें भट्ट इत्यादि जो है, भट्ट आदि जो अन्य कवि उन्होंने भी किया है। कालिदास के अतिरिक्त जो है तो उन्होंने भी क्या है शकुन पर अपनी आस्था दिखाई है। तो इस प्रकार जो है भाग्य पर विश्वास के क्षेत्र में महाकवि कालिदास सबसे आगे हैं। भाग्यवादिता पर और या फिर भवितव्यता पर प्राय संस्कृत के सभी कवियों की आस्था रही है, ऐसा माना जाता है। जितने भी हम जो भी इसमें हम साहित्य पढ़ते हैं बच्चों, उसके अंदर ये वर्णन आता है। तो आपको कई स्थलों पर कालिदास जी की जो भी रचनाएं में कई स्थलों पर आपको जो है शकुन का उल्लेख उन्होंने किया है, तो आप वो अध्ययन करेंगे तो आप वो भी जान जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है भट्ट जी ने भी किया है, अन्य कवियों ने। अब यहाँ क्या है, दाहिनी भुजा का फड़कना, देखिए यह पद है बच्चों इसमें, इसके ये है श्लोक सारा ये, और एक इसके नीचे की पंक्ति ये है बच्चों। अब इसमें यहाँ देखिए जो पुरुष का दायां भाग, दाहिना जो भाग होता है वह शुभ माना जाता है, स्त्री का बायां। तो दाहिनी भुजा फड़क रही है यहाँ पर, ये क्या है, शुभ माना जा रहा है, किसके अनुसार, राजा दुष्यंत के अनुसार। तो बच्चों यहाँ इसमें अब राजा जो है क्या सोच रहा है, जैसे ही शुभ शगुन सूचित होता है, जो विचार राजा के मन में आए हैं वो इस श्लोक में है बच्चों यहाँ। अब यहाँ देखिए राजा क्या है, शांत इदम, क्या कह रहे हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुत फलम इह अस्य। अब यहाँ देखिए इसका पदच्छेद करके लिख देते हैं, यहाँ पदच्छेद करते हैं बच्चों, तो फलम ई है और इसके साथ है अस्य। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, शांतम इदम आश्रम पदम, यह है बच्चों। अब देखिए अब यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं, इस पहली पंक्ति में कि शांतम शांत है, इदम यह आश्रम आश्रम का पदम स्थान, कि आश्रम का जो स्थान है वह शांत है। स्फुरति फड़क रही है, च और बाहु भुजा, कौन सी भुजा है ये, दाहिनी भुजा, कुते कहाँ, फलम फल, ई है अस्य, इस भुजा का जो भुजा फड़क रही है, ई है अस्य, इसका यहाँ फल कहाँ। अब दाहिनी भुजा जो फड़क रही है उसका क्या अर्थ होता है कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति, उसका सूचक है यह। तो राजा ये यह सोचकर
आश्चर्यचकित हो रहा है कि इस आश्रम में सुंदर स्त्री की प्राप्ति कहाँ। अर्थात कह रहे हैं कि भुजा जो फड़क रही है, आश्रम का जो प्रदेश है वह कैसे शांत है, शांत है। और राजा की क्या है, दाहिनी भुजा फड़क रही है। राजा सोच रहे मेरी जो दाहिनी भुजा फड़क रही है उसका, अरे ई है अस्य फलम कुतः, इसका यहाँ फल कहाँ, यहाँ तो ये नहीं हो सकता, यहाँ सुंदर स्त्री की प्राप्ति कहाँ। इसके बाद देखिए इसके जो आगे के, देखिए आगे क्या लिख रहे हैं कालिदास जी, करें अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र। अथवा भवितव्यानाम अर्थात जो भाग्यशाली होते हैं। भवितव्य नाम से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जो क्या है भाग्यशाली है, या जो होना होता है। भवितव्य जो होना है, जो अवश्यंभावी घटनाएं हैं, द्वाराणी उनके द्वार, भवंती होते हैं सर्वत्र सब जगह, उनके तो सब जगह द्वार होते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, अथवा भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, अर्थात अवश्यम भावी जो कार्य होते हैं उनके उपाय तो सर्वत्र होते हैं, कि जो कुछ घटना होता है, जो कुछ भाग्य में लिखा है, जो कुछ होना होता है वह तो होकर ही रहता है, इसका ये अर्थ है। देखो इससे पहले भी बच्चों मैंने यह शब्द जो है प्रयोग किया था भवितव्य, अर्थात महाकवि कालिदास क्या है, भाग्यवादिता पर और भवितव्यता पर दोनों पर ही क्या है, अपनी अपनी जो आस्था रखते हैं, और प्राय संस्कृत के सभी कवियों में यह आस्था रही है। तो यहाँ इसका क्या है कि अथवा जो कुछ होना होता है वह जो है सब जगह ही हो जाता है, जो अवश्य भावी जो घटनाएं हैं वह जहाँ घटित होनी होती है वहां घटित होती है, अर्थात होनी जो है वह बहुत बलवान होती है, भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही, जो घटनाएं होनी है वह तो होंगी ही। अब बच्चों इस श्लोक में आप देखिए यहाँ पर जो यह पद आया है, इसमें आप देखिए पहले इस पंक्ति में क्या है कि इस पंक्ति का पूर्वार्ध का जो विशेष जो कथन का क्या है, सामान्य कथन से समर्थन होने पर यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास यहाँ लिख देते हैं। एक तो इसमें जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है, दूसरा बच्चों इसमें छंद कौन सा है, आर्या, आर्या छंद है इसके अंदर। और बच्चों इसमें कालिदास जी ने भाग्यवादिता पर विश्वास प्रकट किया, यह भी आप विशेष में लिख सकते हैं जब आप व्याख्या करेंगे। विशेष में जब व्याकरण के आप जो है व्याकरण के भी आप उसके अंदर पॉइंट लिखते हैं तो वहां लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, महाकवि कालिदास जी ने किस पर विश्वास प्रकट किया है, भाग्यवादिता पर। यह भी आप उसमें लिख सकते हैं, महाकवि कालिदास जी ने भाग्यवादिता पर विश्वास प्रकट किया है, इसके साथ ही देखिए प्रकट किया है। अब बच्चों इसमें एक और इसके अंदर जो विशेष बात है आप उसको यहीं पर ही इसके साथ ही लिख देते। देखिए यहाँ जो ये वर्णन आया है इसमें निमित्त सूचन में, मैंने जैसे इसमें पहले बताया भी है कि शुभ शगुन जो सूचित होता है, तो यह किसके अनुसार है, यह वर्णन बच्चों है शकुन शास्त्र है बच्चों, ये एक शकुन शास्त्र के अनुसार, उसके अनुसार है यह कि दक्षिण बाहु स्फुरण से अर्थात दाहिनी भुजा के फड़कने से सुंदर स्त्री प्राप्ति की सूचना, जो शुभ सूचना मिलती है। और ये वर्णन जो है कैसे लिखा हुआ है, शकुन शास्त्र के अनुसार यह वर्णन कैसे है बच्चों, इसके लिए देखिए यह पंक्ति मिलती है, वामित भुजस्पंदो वर स्त्री लाभदायक, देखिए वर स्त्री लाभ, इसके बाद यहाँ नीचे लिख देते हैं लाभदायक, यह बच्चों इसमें। तो जो राजा ने तो यहाँ क्या सोचा कि शम प्रधान है, शांति प्रधान यह आश्रम का प्रदेश है, तो इसमें तो यह शुभ शगुन जो है इसका फल कहाँ से मिल सकता है, अर्थात यह सुंदर स्त्री की प्राप्ति असंभव है। राजा के मन में यह विचार आता है कि क्या शगुन शास्त्र जो है वो असत्य है,
या यहाँ ये सत्य होगा, इस तरह के विचार राजा के मन में आते हैं कि अवश्य ही घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं, जो होनी जो है वह होकर ही रहती है। यहाँ पर ये वर्णन है इस श्लोक में। तो बच्चों इसमें आज हम यहीं तक ही करेंगे। ये हमारे जो है 15 श्लोकों तक हो गए हैं। इस पर आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे पहले तैयार करते रहे वैसे ही कीजिए, और इसका जो है प्रतिदिन अपने कार्य को अर्थात इसे जो है रोज करें। जितना हो जाता है अपने लेक्चर को, उसका कार्य जो है वह अपनी पुस्तिका में भी लिख कर देखें। इसे रोज का कार्य जो है वो रोज ही इसे समाप्त करने का प्रयास करें बच्चों। और साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस पर अपने तैयार करते जाइए कि जैसे ये शकुन शास्त्र के अनुसार जो है दाहिनी भुजा फड़कने से क्या प्राप्त होता है, इस तरह के जो प्रश्न है। या इसमें आप देखिए और भी अभी आश्रम का प्रदेश जैसे यहाँ शांत कहा गया है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि शांत जो है क्यों कहा जाता है आश्रम का प्रदेश। क्योंकि आश्रमवासी जो है वो शांत होते हैं, श्रम प्रधान होते हैं, श्रृंगार विलास से सर्वथा दूर होते हैं, इसलिए। अब साथ ही देखिए बच्चों इसमें कि जैसे बाहु आ गया। अब देखिए यहाँ पर बाहु क्या है, हाँ ये और है बच्चों इसमें एक, ये क्या है बाहु, यहाँ जो पद प्रयोग किया है ये क्या है, एक वचनांत है, एक वचन है यह। अब ये देखिए एक वचन यह पद क्यों प्रयोग किया है यहाँ पर, राजा के क्या है इसमें एक वचनांत प्रयोग से तथा राजा के अंग पूर्ण अभिनय से क्या है दक्षिण भुजा का अर्थ लिया गया। तो इसमें क्या है, यहाँ हमें बाहु कौन सी लेनी है राजा के लिए, जो इसमें है दक्षिण भुजा। तो बच्चों यहाँ तो क्या है कि श्रम प्रधान आश्रमवासी हैं, तो उनमें यह कहाँ होगा, अथवा फिर होनी जो है वह सब जगह होकर ही रहती है, कि अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल ही जाते हैं। ये था बच्चों इसमें। तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही करेंगे। अस्तु नमो नमः।